आज बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे कलीसियां हैं, बहुत सारे संस्थाएं काम कर रहे हैं। क्या उनको बोला जाता है कि परमेश्वर तीन परमेश्वर काम कर रहा है एक में, वो कैसे? त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी। क्या यानी कि जो अंडा देखे हैं कि नहीं, अंडा, सफेद अंडा, कितने लोग देखे हैं? हाथ खड़ा करेंगे। और घर में बनाते भी हैं। तो वो लोगों का कहना क्या है, जो ऊपरी भाग रहता है अंडा का, है कि नहीं, ऊपरी भाग रहता है, उसको फोड़ने के बाद क्या रहता है? दूसरा वाला जो रहता है उबालने के बाद, है कि नहीं, और तीसरा क्या रहता है? पीला वाला अंश। वो तीनों को लोग ट्रिनिटी ऐसा दर्शाते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं। वो परमेश्वर का जो, देखो मैं आपको वचन से ही बात करूंगा, ऐसे ही नहीं बात करूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप को नहीं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। हाँ, मेरे साथ निकलिए। मैं आज का विषय, आज का टॉपिक लिख लो। आज का विषय है, क्या एक विश्वासी को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए या फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए? आज का विषय है, आज हम बताएंगे आपको। तो पहले मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद, और जिनको मिला वो पढ़ने में अगुवाई करें। तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सुनो सुनो प्रिय भाई बहन, ध्यान से सुनो और इधर समझो और देखो। बाइबल मत देखो, ये अकेला एक जन पढ़ेगा, बाकी सब इधर देखो और इधर सुनो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, पढ़ो, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के पहले से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। इसलिए तुम जाओ। सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? इसलिए तुम जाओ, क्या करो? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जितने भी जाति हैं, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? प्रभु यीशु मसीह ने ही आज्ञा दिया, चेला बनाओ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या दो? बपतिस्मा दो। हालेलुया। लेकिन आज के ये डिनोमिनेशन चर्च, आज की ये संस्था वाले, आज के ब्लैक चर्च वाले त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। कितने परमेश्वर? ट्रिनिटी दर्शाते हैं, यानी कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा। तीन परमेश्वर है क्या? कि तीन परमेश्वर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पर बोला गया, इसी को लेकर के संस्था वाले, इसी वचन को लेकर के लोग बोलते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, और इसी नाम से देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं वो लोग। लेकिन बताओ मेरे प्रिय भाई बहन, पिता कोई नाम है क्या? पुत्र कोई नाम है? पवित्र आत्मा कोई नाम है क्या? नहीं है। और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बोला गया, नामों से नहीं। अगर नामों से बोलता तो तीन होता, लेकिन नाम से मतलब एक वचन और बहुवचन। कितने लोग पढ़े हैं? बिल्कुल, एक वचन और बहुवचन जानते हैं कि नहीं? नाम से मतलब एक वचन और नामों से मतलब, बिल्कुल, मतलब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, यानी कि वो कौन है? पिता किसी का नाम होगा, पुत्र किसी का नाम है, पवित्र आत्मा किसी न किसी का नाम है। यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कौन है? आज हम आपको वचन से प्रूव करके बताएंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में ही बातें करता था। अपने चेलों से भी किससे बातें करता था? दृष्टांत में बातें करता था, क्योंकि चेलों को स्वर्ग राज्य का भेद का समझ दिया गया था, दूसरे को नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। देखिए वो लोग इस पर निशाना लगाते हैं और बोलते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा देना चाहिए उसके नाम से, है कि नहीं? और लोग लास्ट में गीत भी गाते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ऐसे करके, है कि नहीं? मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे करते हैं लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए इस वचन को लेते हैं और वो लोग बोलते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रिय भाई बहन। ध्यान से सुनो, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है? लूका 13:21 पढ़ो। खमीर के समान, वह खमीर के समान है। नहीं, उत्पत्ति 1 का 26, उत्पत्ति 1 का
26, एक अध्याय 26 पद। ने कहा, देखो फिर परमेश्वर ने क्या कहा, हम मनुष्य को सुनो 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 सुने वालों, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को, किसको, हम मनुष्य को तो वही उसी वचन को लेकर के हम, जो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप और समानता में बनाए। जब परमेश्वर ने कहा तो वहाँ हम जो आया है वर्ड, जो वर्ड आया है, जो शब्द आया है हम, उसमें वो लोग क्या कहते हैं, त्रिएक परमेश्वर, वहाँ तीन तीन परमेश्वर है बोलते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, वहाँ परमेश्वर ने हम इसलिए बोला मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर था और उसके साथ स्वर्गदूत थे। कौन थे? बिल्कुल भाई, स्वर्ग में स्वर्गदूत नहीं होगा तो कौन होगा? स्वर्ग में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाए हैं तो स्वर्गदूत तो ही होंगे। हम बोले हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम मतलब तीन, ऐसा नहीं हो सकता। हम मतलब परमेश्वर वहां पर था और स्वर्गदूतों को बोला कि आओ हम मनुष्यों को अपनी स्वरूप और समानता में बनाए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और वे क्या करें, वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों पर, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार रखे। रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार। बिल्कुल, हालेलुया। इन्हीं वचनों को लेकर के वो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। परमेश्वर को बताते हैं तीन, ट्रिनिटी बताते हैं, त्रिएक परमेश्वर। ऐसा नहीं हो सकता। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, हाँ, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, पीछे वाले सो रहे हैं, उठाओ को, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि वो हम में से एक के समान हो गया है। वो हम को ले रहे हैं, वो लोग की त्रिएक परमेश्वर है वहाँ पर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा। यानी कि यहोवा को भी परमेश्वर बोल रहे हैं, यहोवा पिता परमेश्वर बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को भी परमेश्वर बोल रहे हैं और पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर बोलते हैं लोग। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पर बोला आओ हम, ये लोग मनुष्य हमारे समान, हम में से एक के समान हो गया है। तो हम कहने का मतलब वहां परमेश्वर था और स्वर्गदूत थे और कोई दूसरा नहीं था, इसलिए बोला परमेश्वर आओ हम में से एक के समान हो गए हैं मनुष्य। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि जान गया है कि भले बोले ज्ञान का पेड़ का जो वृक्ष है उसको खा करके वो जान गया है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या अच्छा है क्या बुराई है, उसको पता चल गया है। इसलिए हाँ पढ़ो, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले, हाँ, और सदा जीवित रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो सदा जीवित रहे। कहने का मतलब है वहां पर जो अदन के वाटिका में जीवन के वृक्ष और बड़े बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो फल था उसको तो खा गए वो लोग। दोनों ने आज्ञा उल्लंघन किया और भले बुरे ज्ञान के पेड़ का वृक्ष का फल को क्या किया वो लोग? वहाँ जीवन का भी वृक्ष था, उसको अगर खा लेते तो वो लोग अमर हो जाते, आदम हवा क्या हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग अमर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही चुनाव दिया था कि लोग चुनो किसको चुनते हो, लेकिन हमेशा इंसान का चुनाव गलत हो जाता है। बहुत सारे प्रिय भाई बहन भी जब शादी का विवाह का बात आता है तो हमेशा गलत चुनाव करते हैं। एक प्रभु का बेटा है और एक सांसारिक है, लेकिन वो सांसारिक पैसे वाला है, नौकरी वाला है तो उसको चुनते हैं। प्रभु का बेटा भले ही मेहनती हो, ईमानदार हो, काम करता हो, अपने घर परिवार को चलाता हो, उसको नहीं चुनते हैं। यही तो हमेशा परमेश्वर ने आपके लिए दो हमेशा कंडीशन रखा है, दो चुनाव है आपके लिए, हमेशा दो रास्ता है, एक उजाला एक अंधियारा, एक सत्य एक झूठ, एक आशीष एक श्राप, एक जन्म एक मृत्यु, हानि लाभ, जीवन और मृत्यु, सबको आपके सामने में रख दिया है। आप चुनो। परमेश्वर हमेशा आपको देता है कि इसका चुनाव करना है, आपको क्या करना है कि नहीं? हेड और टेल सिक्का में भी रहता है, क्या रहता है? हेड और दिन और रात, परमेश्वर और शैतान, परमेश्वर और धन, परमेश्वर और संसार। चुन लो किसको चुनना है आपको। आप धन चुनना चाहेंगे कि संसार चुनना चाहेंगे कि शैतान को चुनना चाहेंगे या फिर परमेश्वर को चुनना चाहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा चुनाव है, हमेशा दो रास्ता रहता है मनुष्य के पास, एक अच्छाई का एक बिल्कुल, आपको चुनना पड़ता है। हालेलुया, बिल्कुल।
उत्पत्ति रचित उत्पत्ति कितना पढ़े? 3 का 22। 11 का 7 पढ़ो। इन वचनों को लेकर के वो बताते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है, ऐसा लेकिन नहीं हो सकता। मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। देखो, सबसे पहले पृथ्वी में एक ही भाषा और एक ही बोली थी। क्या थी? एक ही बात। शुरू इधर देखो, इधर पृथ्वी में सबसे पहले एक ही भाषा और एक ही बोली थी। क्या भाषा थी? बिल्कुल इब्रानी भाषा, इब्री भाषा है कि नहीं? तो वो लोग जो गुम्बद बना रहे थे तो परमेश्वर जान गया था कि जो लोग बना रहे हैं वो बनाने में सक्षम हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऐसा बना रहे थे कि आकाश के चोटी से बातें करें। अब परमेश्वर से क्या बोलते लोग, कुछ भी होने से चिल्लाते और बोलते तूने ऐसा क्यों किया या तूने ऐसा क्यों किया बोल करके परेशान करते। इसलिए परमेश्वर सब जानता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा आओ हम उतर के उनके भाषा में क्या डालें? गड़बड़ी डालें। आओ हम, कौन क्या शब्द आया यहाँ पर? आओ हम। उसी को लेकर के ये लोग त्रिएक परमेश्वर है बोलते हैं। यहोवा को भी परमेश्वर बोलते हैं, यीशु मसीह को भी परमेश्वर बोलते हैं, पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर बोलते हैं। यानी 3 परमेश्वर है बोलते हैं। कैसे मूर्ख है वो। इन वचनों को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आप भी जानो कि किन वचनों को लेकर के वो लोग ऐसा बोलते हैं। और उसका तोड़ भी हमारे पास है, हम देंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलना उनको, ये भी तो लिखा है, बिना जोड़ा एक भी नहीं रहेगा। कहने का मतलब देखो, एक जो वचन होता है उसका विपरीत भी होता है कि नहीं है? यहाँ पर लिखा परमेश्वर दयालु है, शांति का राजकुमार है, शांति का परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला ईश्वर है, क्षमा करने वाला है। बोला गया है कि नहीं? लेकिन उसके दूसरे जस्ट ऑपोजिट जाएंगे तो उसके दूसरे वो में क्या लिखा है? परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर है, जलन रखने वाला ईश्वर है, भस्म करने वाली आग है। कौन बताएगा? सब आशीष 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 का प्रचार करते हैं चर्चों में। श्राप का प्रचार कौन करेगा भाई? आपके काका के करेंगे क्या? सिर्फ आशीष का प्रचार कर रहे हो, श्राप का प्रचार कौन करेगा? आज्ञा पालन बता रहे हो, आज्ञा उल्लंघन करोगे तो क्या दंड मिलेगा? नहीं बताना है क्या? सिर्फ आज्ञा पालन के लिए बताओगे, आशीष वाला वचन बताओगे। इधर जो आज्ञा उल्लंघन करोगे तो क्या दंड मिलने वाला है उसको नहीं बताओगे। तो कौन बताएगा? इसलिए हम उल्टा करते हैं। कैसे? वो लोग आशीष का वचन प्रचार करते हैं तो हम श्राप वाला वचन प्रचार करते हैं। वो लोग आज्ञा पालन का वचन प्रचार करते हैं, हम आज्ञा उल्लंघन करने से क्या मिलेगा उसको बताते हैं, क्या दंड मिलने वाला है। एक ही एंगल को क्यों देखते हो? दोनों एंगल को देखो। हालेलुया, हालेलुया। शांति का परमेश्वर बोला गया तो इधर क्रोधी परमेश्वर भी तो बोला गया है, विलंब से कोप करने वाला बोला गया है, लेकिन इधर क्रोधी परमेश्वर बोला गया है कि नहीं? दयालु बोला गया, इधर जलन रखने वाला ईश्वर बोला गया है। दोनों एंगल को देखो ना, हमेशा वचन में दो आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं कितना बता रहा था आपको? 11 का 7 हो गया। नहीं हुआ। पढ़ो। आओ हम उसकी भाषा में गड़बड़ी डालें। आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। कहने का मतलब जब एक ही भाषा एक ही बोली थी तो सब समझ रहे थे एक दूसरे की बातों को। अगर आकर के वहां पर कहने का मतलब भाषा में अगर गड़बड़ी डाल दिया जाए, कोई एक ही घर में अगर कोई तमिल बोल रहा है, दूसरा कोई छत्तीसगढ़ी बोल रहा है, तीसरा कोई अरबी बोल रहा है, तो कोई समझ पाएंगे एक दूसरे की भाषा को? सबको जो जैसा बोल रहा है अपना अपने हिसाब से उसको पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाल दिया ताकि वो लोग सक्सेस ना हो और उस गुम्बद को ना बना ले। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उत्पत्ति 18 का 2। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि सुनो, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। अरे लूत का बात है ये, लूत है कि अब्राहम है? अब्राहम। देखो, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? 3 पुरुष। कितने पुरुष? 3 पुरुष। यही 3 पुरुष को तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलते हैं। 3 लोग आए हैं कि नहीं? स्वर्गदूत, 3 स्वर्गदूतों को लोग क्या बोलते हैं? त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। इन्हीं वचनों को लेकर के वो लोग फुदकते हैं, है कि नहीं? लेकिन सच्चाई तो जानते ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम आपको पूरा सच्चाई बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल। पढ़ो।
जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए जब उसने उन तीनों को देखा, स्वर्गदूतों को देखा, तब उन्हें भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा तंबू के द्वार से क्या किया? दौड़ गया और भूमि पर गिर कर दंडवत की। और भूमि पर गिरकर क्या किया? दंडवत क्योंकि उस समय दंडवत करने का था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ही आए थे और परमेश्वर के ओर से जो स्वर्गदूत आया था उनको दंडवत किया जाता था उस समय। लेकिन अभी दंडवत करने का जरूरत नहीं है, केवल यहोवा को दंडवत करना है। यहोवा तो हमारे बीच में है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो। अरे हे प्रभु, यानी प्रभु मतलब एक, कितना? एक। प्रभुओं कहा क्या? प्रभुओं क्या कहा क्या हो? प्रभु मतलब एक, प्रभु मतलब बहुवचन, एक वचन। और अगर प्रभुओं बोलता तो तीन तीन होते वहां पर, उसने तो प्रभु बोला है कि नहीं? हाँ, पढ़ो। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो। वो जान रहा था करता हूँ कि हे प्रभु, यदि मेरे ऊपर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। अपने दास के पास से ऐसे ही चले मत जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोना, इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। और इस वृक्ष के नीचे क्या करना? विश्राम करना। और कन्हैया लाल और दोनों तीनों क्या? और मैं देख रहा हूँ तो क्या बोलता है? हर एक बात में प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे भाई, किसी का गोड़ हाथ टूटा फिर भी प्रेज द लॉर्ड बोलोगे क्या? हैं? हर बात में प्रेज द लॉर्ड बोलता है। अगर अच्छा काम किया परमेश्वर ने, बोलो परमेश्वर की महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी का गोड़ हाथ टूट गया, कोई मर गया तो प्रेज द लॉर्ड बोलोगे, परमेश्वर की महिमा हो बोलोगे। वो हर बात में प्रेज द लॉर्ड बोलता था। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे पास्टर हैं। अब मैं फादर हूँ बोलता है, क्या बोलता है? तू फादर है भाई, तो यीशु मसीह कौन है फिर? यीशु मसीह फिर कौन है? तू ही बन जा फिर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 4 तक हो गया। पहला यूहन्ना 5:8। मैं इन वचनों को इसलिए आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि इन वचनों को लेकर के आपको ऐसा बोलते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह ने बोला है, बोलता है चेलों को, और उसी नाम से लोग बपतिस्मा दे रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पढ़ो पहला यूहन्ना 5:8 से लेकर के 9। गवाही 3 है। अरे गवाही देने वाले कितने हैं? 3 है। इन वचनों को लेकर के वो ऐसा बोलते हैं। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। आत्मा और पानी और लहू। और तीनों का एक ही बात पर सहमत है। हाँ, बस बस इसी इन्हीं वचनों को लेकर के वो लोग क्या बोलते हैं? कितने परमेश्वर हैं? त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। कितने? 3 नहीं बोल पाते हैं, त्रिएक, त्रिएक। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको प्रूफ करता हूँ वचन से, हालेलुया, हालेलुया, कि पिता कौन है, पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा, और उसका नाम क्या है। नाम तो होना चाहिए कि नहीं? बहुत सारे पिता है कि नहीं? भाई राजन भी एक पिता है, किसी न किसी का तो है कि नहीं है? पुत्र यानी कि बाइबल में बोला गया है शैतान का पुत्र, है कि नहीं? किसी न किसी का तो पुत्र होगा। या जैसे कि पवित्र आत्मा, कोई नाम नहीं है, पिता कोई नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। और पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है बोले से आपको मैं आप बताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब हम एक एक करके जाएंगे, ठीक है? अब पिता कौन है मैं आपको बताता हूँ। किससे? बाइबल में से ही बताऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालो, पिता के बारे में मैं बताता हूँ कि कौन है पिता और उसका नाम क्या है। पिता कौन है और उसका नाम क्या है, सुनो, पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:30। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता कितने हैं? 3 बोलना चाहिए ना, क्यों एक बोलता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। आज के ये पास्टर, आज के अपने आप को फादर कहने वाले, प्रोफेट्स कहने वाले 3 बताते हैं। कितने? 3 है क्या? ऐसा नहीं हो सकता।
फिर तो इस संसार के साथ मिल गए। वही लोग वो भी बोलते हैं कि तीन भी ये सृष्टि करता है कि नहीं? तीनों। हाँ, मैं और पिता कितने हैं? एक है। सुनो भाई, तो अगर पिता एक है यानी मैं और पिता एक है बोला, यानी यीशु मसीह पिता है। कौन है? हालेलुया। यूहन्ना 10:38 पढ़ो। मैं करता हूँ हाँ, तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो। सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों को, पर मैं करता हूँ चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो परंतु जो काम मैं करता हूँ उन कामों का तो विश्वास करो, विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है, पिता किस में है? मुझ में है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। और मैं पिता में हूँ। पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ बोलने से एक तो हो रहा है, तीन कहाँ से हो रहा है? लेकिन आजकल के तो लोग जो पास्टर है डिग्री मेरे को बोलता है डिग्री है क्या, सर्टिफिकेट है क्या? मैं बोला भाई पवित्र आत्मा से बड़ा डिग्री कोई नहीं है। क्या डिग्री लेकर के आप स्वर्ग जाओगे? सर्टिफिकेट दिखा करके आप स्वर्ग ले जाएगा परमेश्वर? आपके पास जो भी डिग्री हो, चाहे आप बड़ा से बड़ा बिशप बन जाओ, हैं? बड़ा बड़ा जो डिग्री है क्या है, रेवरेंज का है, और बड़ा बड़ा जो डिग्री है जो बिशप का है, चाहे कुछ भी बन जाओ आप, डिग्री लेकर के स्वर्ग जाओगे? क्या करोगे डिग्रियों का? क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह डिग्री का तुम्हारा? आपने कितना ट्रेनिंग किया, क्या क्या, उससे क्या मतलब? मैं बोला मेरे पास जो डिग्री है वो पवित्र आत्मा की डिग्री है। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा से बड़ा डिग्री नहीं है, और जिसने पवित्र आत्मा पाया वही तो डिग्री है। हालेलुया। उससे बड़ा कोई डिग्री नहीं है। अपने आप को फादर कहलाता है। पढ़ो, हो गया? यूहन्ना 14:10 पढ़ो। पिता मुझ में है। देखो आगे थोड़ा पढ़ेंगे, उसके आगे पद से पढ़ो थोड़ा सा। ते जो मैं एक से क्या लिखा है? 1:14 का 1 से क्या लिखा है? पढ़ो तो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर। हाँ मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। देखो बस 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 उसको मत पढ़ना। मैं बोला क्या, कितना बोला मैं? क्या तो विश्वास नहीं करता कि क्या तो विश्वास नहीं करता कि पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पिता में मैं हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता। परंतु पिता मुझ में रहकर काम करता है, अपना काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। यानी पिता कौन है? बोलो, पिता कौन है? यीशु मसीह है। पिता कौन है? आमीन। हालेलुया। 14 का अब 11 पढ़ो। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ। हाँ, मेरा विश्वास करो मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और पिता तो एक ही तो हुआ। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रेरित काम निकालो। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना। सुनो, 1 से 4 का 1 से पढ़ो तुम। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। सुनो, ये साउल कौन है? ये प्रभु के लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के पंथ में थे उनको धमकाता था और मारता था और सताया करता था। उसके विषय में बोला जा रहा है कि साउल, पढ़ो, महायाजक के पास गया हाँ। और उससे दमिश्क साउल क्या किया? महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री, अरे क्या पुरुष क्या स्त्री, जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, जिन्हें या माने यीशु मसीह के पंथ पर पाए, इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में उन्हें बांध करके क्या करे? यरूशलेम में ले आए। ले आए। हाँ, पढ़ो। परंतु चलते चलते जब ऐसा अभिप्राय से वो जा रहा था कि जितने भी मसीह को मानते हैं, जितने भी यीशु मसीह की प्रार्थना दुआ करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, सबको क्या करूंगा मैं? सबको बांध करके यरूशलेम लेके जाऊंगा और उन्हें सताऊंगा, वहाँ धमकी दूंगा, मारूंगा, पिटूंगा बोल रहा था वो।
प्रभु के लोगों को, है कि नहीं? अब पढ़ो उसको। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो जब चल रहा था वो, साउल क्या कर रहा था? चल रहा था, चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो क्या हुआ? एकाएक आकाश से उसके चारों ओर, सुनो, एकाएक आकाश से, कहाँ से? आकाश से, ध्यान से सुनो और समझो, इधर देखो, एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, ज्योति चमकी। क्या चमकी? ज्योति चमकी, क्या चमकी? ज्योति चमकी, ज्योति चमकी। और वह भूमि पर गिर पड़ा, और वो क्या कर गया? भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, तो जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। बिल्कुल, पढ़ो आगे। और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, यह गिर सब पड़ा। सुना, और क्या सुनता है वो? हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? हे साउल, तो मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु। साउल ने क्या कहा? हे प्रभु, तू कौन है? कौन है तू? तेरा नाम क्या है बता, कौन है तू? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। कौन हूँ? कौन हूँ? तो पिता कौन है? बोलो, कौन है पिता? पता नहीं आपको जोश एनर्जी कुछ नहीं है क्या? खा पी के नहीं आए? इतना बढ़िया वचन चल रहा है, आपको पता नहीं कहाँ खोए हो, पता नहीं चलता है। जब वहाँ डुप्लीकेट में जाकर के पूरा एकदम उत्साह के साथ आप जोश में जाते हो, इतना अच्छा वचन मिल रहा है, फिर भी वही इस्राएली प्रजा जैसे करते हैं। कौन है उसका नाम? बोलो, आमीन, हालेलुया। मतलब पिता कौन है? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? कि मैं अपने तरफ से बना के लाया हूँ कि वचन में लिखा है? बिल्कुल, हालेलुया। हालेलुया। पिता प्रभु यीशु मसीह है, आमीन, आमीन। ओके। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:14। इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारा क्या चर्च है? ब्लैक चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च है, मूर्ति पूजा वाला है कि नहीं? आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? आप इन बातों से आप अनभिज्ञ न रहो, आपको भी पता हो कि क्या सच्चाई है। और लोग सिर्फ पास्टर का ही बात सुनते हैं, लेकिन वचन को देखना नहीं है। पास्टर जो बोल दिया मतलब बोल दिया नहीं, हम जो बोलते हैं उसको विश्वास मत करो। बाइबल आपके पास है, वचन आपके पास है, वचन को पढ़ो, क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर। आमीन, आमीन। वचन परमेश्वर है। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों को, सुनो, यदि तुम मुझसे, किससे? मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के। तो मैं उसे करूँगा। तो मैं उसे, तो कौन है पिता? मुझसे बोला ना, हमसे थोड़ी बोला वहाँ। अब मेरे नाम से बोला, हमारे नाम से बोला क्या? तो एक तो है। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता कौन है? बोलो, कौन है? यीशु मसीह। बिल्कुल, हालेलुया। हालेलुया। यही तो मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको खोल के रख रहा हूँ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है। लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये कैसा बोला गया है यहाँ पर। मत्ती 28:19 में ऐसा क्यों बोला गया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बोल करके? तो दृष्टांत है, लोगों के लिए क्या है? इसलिए तो ऐसा परमेश्वर ने बोला है कि लोग ना समझे। अगर समझ जाएंगे तो सब उद्धार नहीं पा जाते। अगर परमेश्वर इतना आसान कर देता तो सब उद्धार नहीं पा जाते, सब स्वर्ग नहीं चले जाते क्या? इसलिए तो ऐसा किया है। अधलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण से क्यों पसारा है? इसीलिए तो, ताकि जितने भीड़ भाड़ देख रहे होंगे, रिवा रिवा वाला सवाला कर रहा था कल मेरे सामने में, है कि नहीं? क्या बोलता है वो? मैं फादर हूँ, प्रेस द लॉर्ड, ऐसा बोल रहा था, है? रिवा रिवा वाला सवाला, इसलिए क्या क्या बोलता रहता है वो, नहीं? ऐसा नहीं बोलता भाई, अन्य भाषाओं नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। वो क्या है? वो सुनो, परखो, वो दुष्ट आत्मा है। क्या है? क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है। हर एक पास्टर की भी प्रतीति मत करो। क्या उसमें कौन सा आत्मा काम कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है या शैतान का आत्मा काम कर रहा है? आप पहले परखो तो सही आपको लेकिन परखना आना चाहिए। आप परखते भी नहीं तो हो, वही तो गड़बड़ है। बाइबल पढ़ना तो है नहीं, परखते भी तो नहीं हो कि ये पास्टर परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से है।
लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, और आत्माओं को परखो। कैसे परखोगे? कैसे परखोगे? वचन से। तो वचन जानते हो जो परखोगे? क्या चीज में पकड़ोगे उसको कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? अगर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता है तब तो ठीक, अगर ओढ़नी के लिए नहीं बोलता है, ओढ़नी के लिए बोलता है कि ओढ़नी नहीं ओढ़ना है चर्च में, तब तो ठीक। प्रभु भोज मिडनाइट में देता है या संध्या के समय देता है तब तो ठीक है। और यीशु का नाम का प्रचार करता है, यीशु के नाम से बपतिस्मा देता है तब तो ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है। अब पूछो उसको, पास्टर जी आप किसके नाम से बपतिस्मा देते हो, या बपतिस्मा किसके नाम से लेना चाहिए? पूछो, पकड़ा जाएगा। वो चोर पकड़ा जाएगा, क्योंकि शैतान क्या है? वचन में ही सब कुछ है। मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ, आप लेकिन परखने नहीं जानते हो। चोर शैतान आराम से चोर है बोला है, तो चोर का संतान, शैतान अगर चोर है तो उसका संतान पकड़ा गया कि नहीं? पूछो उसको कि किसके नाम से बपतिस्मा देते हो आप, या किस नाम से लेना चाहिए? बोलता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तब तो चोर है वो। समझ जाओ आप, शैतान का संतान है, सीड है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? 14 का 14 हो गया? हो गया। बिल्कुल। पिता प्रूफ हुआ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब पुत्र जानेंगे, ठीक है? पुत्र कौन है हम जानते हैं। निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार। क्या? मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद, 1 का 21। सुनो, ये भविष्यवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ कि वह क्या जनेगी? पुत्र जनेगी। एक कुंवारी पुत्र क्या जनेगी? पुत्र जनेगी। क्या जनेगी? पुत्र जनेगी। हाँ, पुत्र जनेगी। और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। तो पुत्र कौन है? प्रभु बोलो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। प्रूफ हुआ कि नहीं? कि नहीं है? पुत्र प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं है? बिल्कुल, हो गया। पिता कौन है? पुत्र कौन है? यीशु मसीह। पूरा हुआ कि नहीं हुआ सेंटेंस? हुआ कि आगे है और है तो पढ़ो। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। आमीन। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लूका 3 का 22 पढ़ो। पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। हाँ, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उतरा। और यह आकाशवाणी हुई। जब बपतिस्मा ले रहा था यीशु मसीह, तब क्या हुआ? आकाशवाणी हुआ। क्या हुआ? आकाशवाणी। उस समय आकाशवाणी हुआ करता था। तो क्या हुआ? पढ़ो। तू मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, मैं तो उससे प्रसन्न हूँ। अरे परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। कैसा पुत्र है? प्रिय पुत्र है। तो किसको बोला गया? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वही तो बपतिस्मा ले रहा था। तू मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। हो गया। पिता पुत्र हो गया, यीशु मसीह। पुत्र यीशु मसीह। अब पवित्र आत्मा जानेंगे। क्या जानेंगे? पवित्र आत्मा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 7 पढ़ो। जीना मुझे जाना होता सुनो, प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहता है, यदि तुम मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते हैं। जानते। और अब उसे जानते हो। चेलों को क्या कहता है? सुनो, सुने वालों को उठाओ, पहले अपने मुंह में क्या पानी छिड़को। मुझे जाना होता तो पिता को भी जानते, क्योंकि और उसे जानते हो और उसे सुनो, देखा भी। और उसे जानते हो। क्या करते हो? जानते हैं। पिता को जानते हो। यानी चेलों के साथ कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह था। तो बोलता है कि पिता को जानते हो और उसे, और अब उसे जानते हो। बढ़िया से पढ़ो भाई, पढ़ने नहीं जान रहे हो आप। यदि तुमने हाँ, मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते हो। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। और अब उसे जानते हो। आप उसे क्या करते हो? जानते हो। और उसे देखा भी है। और उसे, देखा भी। तो चेले तो किसको देखे थे? प्रभु यीशु मसीह को देखे थे, है कि नहीं? उनको ले जाओ, थोड़ा उसे देखते हो और उसे जानते भी हो।
यानी कि किसके बारे में बोला जा रहा है? यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि उसी के साथ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ तो है, चेलों के साथ यीशु मसीह तो है, और कोई तो है नहीं। हाँ, हो गया। हाँ, 17 का 18। मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हाँ, हो गया। हो गया, ठीक। प्रेरितों 2 का 3-4। उसका दिन आया। सुनो प्रिय भाई बहन, जब प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था और अपने चेलों को कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, पवित्र आत्मा ना पाओ, तब तक यरूशलेम को मत छोड़ो। कहाँ को नहीं छोड़ना है? यरूशलेम। हाँ, चेलों को बोला गया था कि जब तुम पवित्र आत्मा नहीं पा जाते हो तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। तो वो लोग क्या करते? चेले यरूशलेम में रह करके, परमेश्वर के भवन में, मंदिर में रह करके एकत्रित थे और प्रार्थना आराधना कर रहे थे, संगति कर रहे थे। हाँ, तो पढ़ो। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो जब पेंतेकुस्त का दिन आया, एक जगह इकट्ठे थे। तो जितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, जितने विश्वासी से चेले थे, सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, कि सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वहाँ बैठे और थे, उससे सारा घर जहाँ पर वे बैठे थे गूंज गया। और आग उन्हें आग सी जिभे पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। और उन्हें आग की सी जिभे फटी हुई, और उन्हें आग की सी जिभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब हाँ, पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन, हालेलुया। ये क्या किए? पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ, वे अन्य भाषा बोलने लगे। कोई अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जो वादा परमेश्वर ने किया था उसको पूरा किया। 8 का 16 पढ़ो, तो 8 का 16। देखो, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। किसके बारे में बोला जा रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में, सत्य का आत्मा के बारे में, सहायक आत्मा के बारे में बोला जा रहा है। क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल हाँ? प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। वो लोग तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और तब प्रेरितों ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आमीन। तब उन्होंने क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। हो गया। सब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, आपने वो पद पढ़ा ही नहीं। तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा। सुनो, मैं पिता से क्या करूंगा? विनती करूंगा। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। और वह तुम्हें एक और क्या देगा? सहायक आत्मा। सुनो प्रिय भाई बहन, इधर देखो, नीचे क्यों देखते? समझ नहीं आता मेरे को। पवित्र आत्मा हो या सहायक आत्मा हो या सत्य का आत्मा हो या एलिया का आत्मा हो, सब एक ही है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हाँ, सहायक देगा, तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पढ़ना नहीं जानते हैं आप लोग बढ़िया से। सहायक की वह सर्वदा तुम्हारे क्या रहे? साथ रहे। 17 अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा। किसका आत्मा? सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। अरे तुम उसे क्या करते हो? जानते हो। तो सत्य का आत्मा को लोग कैसे जानते थे? क्योंकि उनके साथ कौन था? वही तो सत्य का आत्मा है। लेकिन वो संग था, लेकिन अब तक उनके अंदर आया नहीं था। पवित्र आत्मा अब तक उनके अंदर, चेलों के संग पवित्र आत्मा तो था, प्रभु यीशु मसीह था, लेकिन उनके अंदर में, चेलों के अंदर में पवित्र आत्मा आया था क्या? अभी तक नहीं आया था। इसलिए बोलता है प्रभु यीशु मसीह कि तुम उसे क्या करते हो? जानते हो। तुमने उसे देखा भी है और तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वह तुम्हारे चेलों के साथ कौन था फिर? यीशु मसीह था। हाँ, और वह तुम में होगा। आमीन। वो सत्य का आत्मा, वो जो यीशु मसीह है वो तुम में होगा, और पवित्र आत्मा तुम में होगा।
यानी यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जब चेलों ने उसे जानते हैं और देखा भी है और बोला कि वह तुम में तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मतलब चेलों के साथ यीशु मसीह था, लेकिन वो उसके अंदर नहीं आया था। चेलों के अंदर पवित्र आत्मा अब तक नहीं आया था, इसलिए बोला कि वह तुम में क्या होगा, वो होगा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर देगा, वो तुम में, तुम्हारे अंदर में वो होगा। यानी यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। 18 पद, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? जब स्वर्गारोहण के समय आए तो बोलता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। कौन आता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहा मैं पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे पास फिर से आऊंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों को वो लोग प्रचार नहीं कर सकते, और प्रचार करेंगे भी तो तोड़ मरोड़ के बताएंगे, मिलावट करके बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह पिता है, यीशु मसीह पुत्र है। ध्यान से सुनो और समझो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से उसको पढ़ो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। चेलों को कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कौन है? दोनों कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। किसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब हम आपको और बताएंगे। अब 44 अध्याय 6 और 8 पद। इस्राएल का राजा है। सुनो, यहोवा जो इसराइल का राजा है, इसराइल राज्य है, राष्ट्र है, और इसराइली लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। इसराइली जेठा है, इसराइल जेठा है। परमेश्वर का जेठा पुत्र कौन है? बोलो, यहूदी इसराइल। यहूदी इसराइल लोग परमेश्वर का जेठा पुत्र है। हमको परमेश्वर ने ले पलक पुत्र क्यों बोला? हमको गोद लिया है परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह ने हमें, अरे तुम लोग संसार के लोग गोद लेते हो कि नहीं, जिसका बच्चा नहीं होता है? उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें गोद लिया है। कुछ नहीं समझते हो आप, अपना बेटा बनाने के लिए। हालेलुया। लेकिन आपका दिमाग में तो समझ में ही नहीं आता, तो क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं बोल रहा था यशायाह 44 का 6 और 8। यहोवा जो इसराइल का राजा है, अर्थात यहोवा जो इसराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है। सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, यहोवा क्या कहता है? मैं सबसे पहला हूँ, सबसे मैं पहला हूँ, और मैं ही अंत तक रहूंगा, और मैं ही अंत तक रहूंगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ तो 3 नहीं बोला गया कि हम हैं और हम ही रहेंगे। वहाँ तो बोला मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। यानी यहोवा, देखो, पुराना नियम का यहोवा ही, नया नियम का कौन है? यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। लेकिन लोग नहीं जानते हैं, वही तो गड़बड़ है। जब तक कोई इंसान पवित्र आत्मा ना पाए, वो जानेगा भी नहीं, इन बातों को नहीं जान पाएगा, वो इन भेद भरी बातों को नहीं जान पाएगा। अभी भी उनके लिए, संसार के लोगों के लिए, संस्था वाले लोगों के लिए, त्रिएकता वाले लोगों के लिए वो पर्दा पड़ा हुआ, सुलेमान का जो मंदिर का पर्दा है कि नहीं, वो मंदिर का पर्दा अभी भी उनके लिए पड़ा हुआ है। इसलिए उधर का सच्चाई जो है, मंदिर के अंदर का, पर्दे के अंदर का, वो नहीं दिख रहा है। यीशु मसीह उनको नहीं दिखता है, लेकिन वो तो पर्दा तो 2 टुकड़ा हो गया है हमारे लिए, सब आप साफ साफ दिख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? 44 का 6 पढ़िए। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। अरे क्या कहता है? मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये लोग 3 बताते हैं, इनको तो नहीं बोलूंगा। जब से मैंने प्राचीन काल में, हाँ, जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान, कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे, उनको प्रचार करे, या बताए, या बताए, या मेरे लिए रचे, या मेरे लिए रचे, अथवा होने वाली बातें अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट पहले ही से प्रकट कर सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं ही हूँ, मैं ही अंत तक भी रहूंगा, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा, मैं ही परमेश्वर हूँ, अब मैं किसी दूसरे को
नहीं जानता। परमेश्वर ने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। तो लोग 2 क्या 3 बता रहे हैं इधर। चप्पल में मारना चाहिए लोगों को। क्या में मारना चाहिए? चप्पल में मारो ऐसे लोगों को। झूठे भविष्यवक्ताओं को पथराव करो, पथराव कर देना, चप्पल में मार दो उनको। पाप नहीं लगेगा उनके लिए, क्योंकि झूठा प्रचार करता है वो। पहले के जमाने में होता था, जब कोई झूठा प्रचारक या झूठा भविष्यवक्ता खड़ा होता था और यहोवा के नाम से बोलता था, तब अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता था तो पत्थर उठाते थे और मार देते उसको। पथराव करने की आवश्यकता है उन लोगों को। तो झूठी शिक्षा बताता है। एक परमेश्वर इधर 3 बता रहे हैं। आप विदेश में चले जाओ, ओनली कितने गॉड को मानते हैं? दोनों कितने? 3 बताओगे तो चप्पल में पीटेंगे वो लोग, पहली बार। और ये जो आज के संस्था वाले हैं, डिनोमिनेशन वाले, 3 बता रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के एक परमेश्वर, उनको तो चप्पल में स्वागत करेंगे उधर। यहूदियों के पास भी जाने से, इस्राएल के पास भी जाने से अब पीटेंगे वो लोग। क्या बताते हैं वो लोग? ओनली वन गॉड। कितने गॉड? ओनली वन, ओनली जीसस। हालेलुया, एक ही यीशु। 5 के साथ पहला आज्ञा क्या लिखा है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। पहला आज्ञा को तोड़ करके इधर 3 बता रहे हैं। कितने बता रहे हैं? पहला जो 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा को तो तोड़ दिए हैं। बोलता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो यहाँ दूसरा और तीसरा कहाँ से आ गया भाई? हैं? दूसरा तीसरा कहाँ से आ गया? जमीन से टपका है कि आसमान के टपक गया? कहाँ से टपक गया है दूसरा और तीसरा? त्रिएक परमेश्वर बोल रहे हैं। ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी। परमेश्वर ने कहा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। बोला है मैं ही यीशु मसीह में ही परमेश्वर हूँ, बाकी सब चोर है। क्या है? चोर और डाकू है। लिखा क्या नहीं नया नियम में? जितने आए मेरे बाद में, जितने आए सब क्या है? चोर और डाकू है। वही परमेश्वर बोला कि नहीं यीशु मसीह ने? हालेलुया। बिल्कुल, यीशु मसीह तो परमेश्वर है। यीशु मसीह पिता है, यीशु मसीह पुत्र है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसका 8 से पढ़ो। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा परंतु तुम रब्बी न कहलाना। चेले को क्या कहा? परंतु तुम रब्बी नहीं कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। तुम्हारा कितने गुरु हैं? एक ही गुरु है। किसी को गुरु नहीं कहना। प्रभु यीशु मसीह गुरु है। आमीन। हाँ। और तुम सब भाई हो। क्या हो? तुम सब भाई और बहन हो। आगे पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। तो बोलता है मैं तो फादर हूँ, बोलता है वो। मुझे आत्मिक पिता कहना बोलता है। क्या कहता है वो? एक पास्टर में जानता हूँ, उनका नाम नहीं लूंगा, बोलता है मुझे आत्मिक पिता कहना बोलता है। क्या कहना है? आत्मिक पिता। तो यीशु मसीह शारीरिक पिता है क्या? है? आजकल के पास्टर अगर आत्मिक पिता है, प्रभु यीशु मसीह गुरु है, वही स्वामी है, वही पिता है। पुराना नियम का लास्ट आखिरी जो पुस्तक का नाम बोला था 10। अरे क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं है? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? कितने परमेश्वर ने? एक ही परमेश्वर ने। क्या एक ही परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न नहीं किया? तो ये 3 क्यों बता रहे हैं भाई? कहाँ से जान गए लोग? हम क्यों वे अपने पिता शैतान से हैं, इसलिए उनको एक 3 दिखाई दे रहा है। हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? हाँ, हम क्यों विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? युद्धा ने विश्वासघात किया। हाँ, और इस्राएल में और यरूशलेम में भी काम किया गया है। हाँ, क्योंकि युद्धा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके हाँ, विवाह के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया। ओ, बस देखो यशायाह 16:5। जब स्वर्ग में एक सिंहासन है तो 3 क्यों बता रहे हो? जब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा बोला है, तो एक ही तो बैठेगा सिंहासन पर। वो कौन है? यहूदा का राजा प्रभु
यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आपको मैं बता दूं यहूदा का शेर कौन है, लेकिन जो डुप्लीकेट वाला है वो शैतान भी शेर कहलाता है। कैसे? वो नकल करता है। क्या लिखा है? शैतान इस खोज में रहता है, फाड़ने वाले भेड़िए के समान रहता है, सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको, उसको भी सिंह बोला गया है, इसको शैतान को। तो आप मिस्टेक मत करना, क्योंकि परमेश्वर का डुप्लीकेट आराम से करता है, कॉपी करता है, नकल करता है शैतान, उसको भी सिंह बोला गया है। शैतान सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ता है। और यह हो जाता है शेर प्रभु यीशु मसीह। आमीन।